अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 129वां सबक है। पिछले 5 दिन पहले की न्यूज़ है। मैंने जब वो न्यूज़ देखा तो मैं हिल गया कि पहला ज़माना कैसा था, आज का ज़माना कैसा है। पहले हमारे घरों में चिराग होते थे या एक आधा बल्ब होता था, एक आधा खाने में चूल्हे के ऊपर खाना बनता था, सीधा सादा सादे सीधी लोग ज़िंदगी गुजारते थे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि दिलों में चैन था, इत्मीनान था, सुकून था, घरों में प्यार था, मोहब्बत थी। औरतों के जहन में यही चीज़ हुआ करती थी कि सुबह जल्दी उठना है, खाना बनाना है और साथ में लेके खेत की तरफ जाना है। शहर वाले भी अगर है तो जहनों में ये होता था कि सुबह उठना है, फिर घर का कामकाज करना है, बच्चों को नहलाना धुलाना है, फिर खाना बनाना है, बर्तन धोना है। यही अपनी घर की मशगूलियात चलती थी। दोपहर में वक्त मिलता तो औरतें अनाज वगैरह फैला के बैठ जाती, उसको साफ सूफ करने का काम करती, या अदरक लहसुन निकाल के बैठती, उसको छीलने का, या फिर दूसरे अनाज दालें वगैरह भी पहले ज़माने में घरों में ही बनती थी, उसको चक्की पे पीसा जाता था। बहुत सारी ऐसी डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ थी जिसमें औरतें मशगूल रहा करती थी। मगर मेरे मोहतरम बुजुर्गों, हमारा आज का ज़माना ये ऐसा फितनों का ज़माना है। ये ज़माना आया अपने साथ में रोशनी लेकर, डिजिटलाइजेशन लेकर, इंटरनेट लेकर, व्हाट्सएप लेकर, फेसबुक लेकर, तरक्कियात लेकर। जगह जगह बड़े बड़े मॉल हो गए, जगह जगह पे सीसीडी के आउटलेट हो गए, जगह जगह पर केएफसी, मैकडोनल्ड की दुकानें खुल गई। लेकिन ये जो रौनक है, ये अपने साथ में जो तबाही और बर्बादी लेकर आई है, उसका अंदाज़ा हम लोग इस वाक़ये से लगा सकते हैं। गोरखपुर की एक शादीशुदा औरत जिसका 4 साल का लड़का था, शोहर का माशाअल्लाह अच्छा बेहतरीन कारोबार था, फेसबुक के ऊपर उसने अपना अकाउंट बनाया हुआ था। राजस्थान का एक टीचर, दोनों की आपस में चैट हुई, एक दूसरे से बातचीत हुई। दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और लखनऊ में मिलने का इरादा किया और एक जगह एक टाइम तय कर दिया। टीचर साहब राजस्थान से निकले, ये शादीशुदा औरत गोरखपुर से निकली और दोनों की मुलाकात हुई लखनऊ में। दोनों 8 दिन तक एक साथ में रहे। अब ये औरत, इसकी बेवफाई देखो, जिस मर्द के साथ में ये रही सालों से, जिसके बच्चे को इसने पैदा किया, जिसकी नेमतें खा पी कर अपने आप को भैंस के जैसा बनाया, उसने उस राजस्थान के टीचर के साथ में मिलकर ये प्लान बनाया कि मैं तेरे से शादी करना चाहती हूँ और इस मर्द से मैं ऊब चुकी हूँ। आजकल लोग सिर्फ मर्दों पे बहतान लगाते हैं। अगर कोई मर्द किसी औरत को तलाक दे या छोड़ दे, या मियाँ बीवी के दरमियान में बिन बनाव का माहौल बने, तो लोग मर्द को कसूरवार ठहराते हैं कि मर्द ही औरतों को छोड़ता है। मगर ये वाक़या ऐसा है जिसके अंदर औरत ने ये प्लान बनाया कि मुझे वो मर्द से छुटकारा चाहिए। अब दोनों ने जब आगे का प्लान बनाया कि वो मर्द से छुटकारा चाहिए, तो कैसा चाहिए। अब देखो, हम लोग एक बहुत बड़े डेमोक्रेटिकल मुल्क में रहते हैं, हमारे पास में संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, निज़ाम है। क्योंकि वो लोग गैर मुस्लिम थे, मुसलमान अगर होते तो उनके पास सीधा रास्ता था, दारुल क़ज़ा या दारुल इफ्ता में जाकर वो औरत खुला लेकर इद्दत के बाद उस मर्द से निकाह कर सकती थी।
और गैर थी, इसके लिए कोर्ट में एक एप्लीकेशन देती कि मुझे इस मर्द से डिवोर्स चाहिए, तलाक लेकर भी वो उससे कर सकती थी, मगर नहीं, उसके दिमाग में एक शैतानी और खूनी षड्यंत्र आया कि ये मर्द जिसके साथ में मैं अभी रह रही हूँ इसको हम लोग ख़त्म कर देंगे। और उसने वैसा ही किया, उस औरत ने। और उसका जो यार था, अब वो जो यार है, वो जो आपस का उन दोनों का रिश्ता था, उसके लिए एक्चुअली एक जो ख़ास लफ्ज़ है उसको धगड़ कहते हैं। क्योंकि हमारे दुनिया में हर एक रिलेशन का एक नाम है। अगर बाप बेटा बेटी है, बाप बेटा बाप बेटी है, उस रिश्ते का नाम है। मियाँ बीवी है तो उनका एक नाम है, लीगल नाम है। भाई बहन है तो उनका एक लीगल नाम है। लेकिन कोई ऐसा है जिससे कोई रिश्ता नहीं है और जिसके साथ में नाजायज़ ताल्लुकात है, तो उसको समाज में धगड़ कहा जाता है। तो उस औरत ने अपने धगड़ के साथ में मिलकर ये प्रोग्राम बनाया दोनों को रास्ते से हटाने का। और दोनों ने मिलकर वो जो औरत थी उसके शोहर को कत्ल कर दिया। और आप सोचो कि जो काम एक जानवर भी नहीं करता, यानी वो औरत जानवर की सतह से भी नीचे गिर गई कि उसने अपने उस बच्चे को, जिसको 9 महीने तक पेट में रखा था, जिस बच्चे को पाल पोस के 4 साल का बड़ा किया था, बोले ये भी रास्ते में कांटा बन रहा है, सिर्फ अपने फेसबुक के धगड़ के लिए, जिसके साथ उसने सिर्फ 8 दिन गुजारे थे, अपने पेट के बच्चे को भी कत्ल कर दिया, अपने शोहर और बेटे का मर्डर कर दिया। और मर्डर करने के बाद एक कहानी घड़ ली। मैं सोचने पे मजबूर हुआ ये वाकया, जब मैंने न्यूज़ के अंदर भी डिटेल में देखा और बाद में पढ़ा, तो मैं सोचने लगा कि आज के ज़माने में ये क्या हो गया है कि धगड़े घेरने के चक्कर में एक औरत इतनी अंधी हो गई कि अपने धगड़ की खातिर उसने अपने हकीकी शोहर और बेटे को कत्ल कर दिया। हालांकि अगर हम देखेंगे तो जानवर भी अपनी औलाद से इतनी मोहब्बत करता है कि अगर किसी जानवर ने किसी गली कूचे में उसके अगर बच्चे हैं और कोई बच्चा उसके बच्चों को पत्थर मार दे या छेड़ दे, तो उसकी माँ बेचैन हो जाती है, लोगों को काटना शुरू कर देती है, लोगों के पीछे दौड़ना शुरू कर देती है, वो रास्ता पूरा ब्लॉक कर देती है, लोग उस गली से आना जाना बंद कर देते हैं, बोलते अरे नहीं, यहाँ पे फलाने जानवर के बच्चे हैं, उसको अगर छेड़ दे तो उसकी माँ आंग पे आती है, काटने के लिए दौड़ती है, इसलिए लोग वो गली से जाते आते नहीं। तो एक जानवर अपनी औलाद से बेइंतहा मोहब्बत करता है, वो गवारा नहीं करता। और ये कैसी औरत है, इसको तो इंसान बोलने में शर्म आ रही है कि सिर्फ धगड़ की खातिर, वो भी ऐसा धगड़ जिसके साथ ये 8 दिन रही थी, इसने अपने शोहर को भी कत्ल कर दिया और अपने बच्चे को भी कत्ल कर दिया। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, हमारा ये मुआशरा किधर जा रहा है, हम किस रास्ते पे चल रहे हैं, हम कैसे समाज में जी रहे हैं, हम तमाम की ये जिम्मेदारी बनती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम हनी ट्रैप में आकर अपने हकीकी बीवी और बच्चे जो है उनकी हक तलफी कर रहे हैं। अगर हम मुसलमान हैं तो याद रखो, हमारे लिए सराहतन ये नाजायज़ है कि हम ऐसे किसी ट्रैप का शिकार बने। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आप तमाम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि देखो, अगर हम लोग भी फेसबुक या व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं तो जितना हो सकता हम उसके अंदर एहतियात बरते। उसमें भी अल्लाह का हुक्म और हुजूर का तरीक़ा है। और हमारी तमाम बहनों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी फेसबुक और व्हाट्सएप इस्तेमाल करती है, कि उनके लिए भी अल्लाह का हुक्म और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है। हाँ, अगर कोई मर्द किसी से निकाह ही करना चाहता है तो शरीयत ने आपको इजाज़त दी है, आप शरीयत के एतबार से अलल ऐलान निकाह कीजिए। अगर आपको किसी से मोहब्बत हो गई है, आप किसी को चाहने लग गए हैं, तो आप निकाह कीजिए ना, शरीयत ने आपके लिए गुंजाइश रखी है। लेकिन शरीयत आपको हराम कारी की और शरीयत आपको नाजायज़ अमल की कभी भी इजाज़त नहीं देता है। दूसरा निकाह करना है उसकी भी गुंजाइश है, मगर उसके लिए भी शर्त यह है कि आप उसका ऐलान कीजिए। ये नहीं है कि आप जो है खुफिया तौर पे किसी लड़की से, किसी औरत से एक कमरे में निकाह कर रहे हैं ताकि आपके रिश्तेदारों को, आपके बिरादरी वालों को, आपके जानने पहचानने वालों को पता ना चले।
और आपने वो स्टेपनी को भी संभाल के रखा हुआ है और आप अपने अहलो अयाल के साथ में भी है, तो ये ताल्लुक़ निकाह नहीं शुमार होगा, ये भी आपके लिए नाजायज़ और हराम शुमार होगा। निकाह के लिए जो वलीमा सुन्नत है वो इसीलिए ताकि आपके इस अमल का ऐलान हो सके। वरना आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग हैं ऐसे मेरे जान पहचान में, और जो मुझे फ़ोन करते रहते हैं कि उनको किसी से इश्क हो गया, किसी से मोहब्बत हो गई, अब वो उससे निकाह तो करना चाहते हैं मगर ये नहीं चाहते कि ये निकाह की इत्तला उनके रिश्तेदारों को या उसके पहले बीवी को या उनके ख़ानदान वालों को हो। जो ऐसा चाहता है इसका मतलब ये है कि उसके दिल में चोर छुपा हुआ है, वो सिर्फ अय्याशी करना चाहता है, वो निकाह करना नहीं चाहता। एक साहब का मसला मेरे पास आया था, मैं वो एग्जाम्पल आपको दे के अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जनाब जो है बहुत बड़े करोड़पति आदमी थे, कम से कम हज़रत का कारोबार जो है 50 से 60 करोड़ रुपयों का होगा। अब वो आए मेरे पास मसला लेकर, बोले भाई मेरा मसला ऐसा है कि ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, मेरे 2-4 बच्चे भी है, मगर कुछ मुझे किसी से इश्क और मोहब्बत हो गया है, और जिससे मोहब्बत हुई है वो मेरे गांव से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर के फासले पर रहती है। अब मैंने ऐसा सोचा हूँ कि वहीं पे करीब में एक आधा कमरा किराए से लेके, या मेरी तो हैसियत है बोले मैं रूम भी ख़रीद के उसको वहाँ पे रख सकता हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि उससे मैं जो निकाह करूँ वो सिर्फ मेरे 2 दोस्तों को, जिनको मैं गवाह बनाऊँगा, उनके अलावा किसी को पता ना चले, ना मेरे माँ बाप को पता चले, ना मेरे बीवी को पता चले, ना मेरे जान पहचान वालों को पता चले, किसी को भी पता नहीं चले। खुफिया तौर पे मैं ऐसा करना चाहता हूँ। मैंने कहा आपका ऐसा करना आपके लिए सराहतन नाजायज़ और हराम है। इसकी वजह यह है कि आप एक लड़की की ज़िंदगी को तबाह और बर्बाद करना चाहते और सिर्फ अय्याशी करना चाहते। आपको अगर निकाह ही करना है, लीगल तरीके से मस्जिद के पेपर बनाओ या फिर धर्मादाय कार्यालय में जाके मैरिज का रजिस्ट्रेशन कराओ, मैरिज सर्टिफिकेट लो। आपकी 50 करोड़ रुपयों की प्रॉपर्टी है, मान लो कल को आप टपक गए या आपके रवानगी के आदाब हो गई या आपका इंतकाल हो गया, तो मीरास में से उस औरत को कौन हिस्सा देगा? उस औरत के हाथ में तो कुछ भी नहीं आएगा। जो कुछ भी मीरास मिलेंगी वो तुम्हारी वही बीवी को मिलेंगी जिसको समाज जानता है। इसको तो समाज जानता नहीं है। कल को अगर ये आकर बोलेंगी कि भाई मैंने इससे निकाह किया था, तो लोग तो यही कहेंगे ना तेरे पास प्रूफ क्या है? और अगर उसके पास प्रूफ नहीं होगा तो उसकी हैसियत एक रखेल की या फिर एक ऐसी औरत की होगी जिसको उसने स्टेपनी के तौर पे इस्तेमाल किया था और मरने के बाद उसकी कोई हैसियत ही नहीं रही। मैंने कहा आपके लिए नाजायज़ है, करना ही है, ऐलान करो, सबको बोलो, अपने रिश्तेदारों को, बिरादरी वालों को सबसे इंट्रोड्यूस कराओ कि मैं दूसरा निकाह कर रहा हूँ, ये मेरी बीवी है, ये भी मेरे मोहल्ले में और मेरे या फिर गांव में बस्ती में कहीं पे रहेंगी। मतलब सबको पता होना चाहिए कि ये आपकी दूसरी बीवी है। आप अगर उसको कहीं पर लेकर चले तो समाज उसको एक नाम दे, कल को उसके बच्चे पैदा होंगे तो कोई उनको नाजायज़ और हराम ना कह सके। हमारे शरीयत ने इसीलिए गवाहों को तय किया है। वरना आपके दिल में अगर चोर है, आप खाली उसको ऐसी जगह रखना चाहते हैं कि आपके 2 दोस्तों के अलावा तीसरा ना जाने, तो फिर ये आपका निकाह नहीं हो रहा है। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, जो इंसान भी, देखो ये नाजायज़ नहीं है, आपके दिल में अगर किसी की मोहब्बत है या आप किसी से निकाह करना चाहते हैं या आपका किसी की तरफ रुझान है या आप दूसरा निकाह भी करना चाहते हैं, बिल्कुल कीजिए, लेकिन ऐलान के साथ ऑथोराइज पेपर बना के मस्जिद में ऐलान करो, उसका वलीमा करो ताकि सबको खबर हो। बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। लेकिन चोरी छुपे करना, किसी को पता ना चले, मैं उसको अलग से कहीं पे रखूँगा, खाली मुझे मालूम हो उसको मालूम हो, तो फिर आपके दिल में चोर है। अगर ये चोरी के साथ कर रहे हैं तो गलत बात है। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, हम कोई भी काम करें, हमारे सामने अल्लाह का हुक्म, उसके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है, उसको हम फॉलो करते हुए करेंगे तो याद रखो हमारे लिए अल्लाह तबारक व ताला सहूलत वाला मुआमला करेगा और ज़िल्लत के दरवाजे हमारे लिए नहीं खोलेगा। और अगर हम अपने नफ्स के मुताबिक करेंगे और खुदा रसूल के अहकामात को एक पोटली में बांध के पसे पुश्त डाल देंगे तो फिर हमारे लिए ज़िल्लत के दरवाजे हैं। अल्लाह तबारक व ताला आज के ये जितनी भी
डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ है उसके फितनों से मेरी, आपकी और उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।